तो हम हैं एक क्लासेस से अरुण कौशिक। हम लाए हैं आपके लिए जियार्डिया जूलॉजी बीएससी थर्ड ईयर का यूनिट फर्स्ट का एनिमल। क्लासिफिकेशन: किंगडम प्रोटिस्टा, सब किंगडम प्रोटोजोआ, फाइलम सार्कोमेस्टिगोफोरा, क्लास काइनेटोप्लास्टिडिया, ऑर्डर डिप्लोमोनाडिडा, जीनस जियार्डिया, स्पीशीज लैम्बिया। यह देयर आर 2 जीनोटाइप, यह 2 जीनोटाइप होता है। जीनोटाइप ए फर्स्ट एंड ए सेकंड ऑफ पोलिश ओरिजिन, जीनोटाइप बी ऑफ बेल्जियम ओरिजिन। दोस्तों ये है जियार्डिया का डायग्राम, जिसमें ये राइजोप्लास्ट, ये लेटरल शील्ड, एक्सोस्टाइल, प्रोटिस्टर लेटर फ्लैजिलम और ये बेसल ग्रेन्यूल्स और क्रिस्टोम न्यूक्लियस न्यूक्लियोलस, पैराबेसल बॉडी, एंटीरियर लेटरल फ्लैजिलम, वेंट्रल फ्लैजिलम, कॉर्डल फ्लैजिला। दोस्तों ये कंप्लीट डायग्राम है इसका। पर हम चलते हैं आगे। और हैबिट एंड हैबिटेट: यह पैरासाइट मनुष्य की स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। दोस्तों यह हमारी छोटी आंत में पाया जाता है। जियार्डिया इस एनिमल को सबसे पहले सन 1681 में लीeuwenhoek ने खोजा था। ये विश्व के समस्त भागों में पाया जाता है। इसके अत्यधिक इन्फेक्शन से पेचिस डायरिया रोग हो जाता है। इसकी मॉर्फोलॉजी: ट्रोफोजोइट। जियार्डिया एक कोशिकीय फ्लैजिलर प्रोटोजोन है। बढ़ती कोशिकाओं को ट्रोफोजोइट कहा जाता है। ट्रोफोजोइट एक नाशपाती के आकार वाली कोशिका है जो 12 से 15 म्यूएम लंबी तथा 5 से 9 म्यूएम चौड़ी होती है। यह आगे से गोल तथा पीछे से नुकीला होता है। यह डोर्सल सरफेस से उत्तल तथा वेंट्रल सरफेस से अवतल होता है। इसमें 2 न्यूक्लियस, 2 एक्सोस्टाइल, 4 पेयर फ्लैजिला तथा पैराबेसल बॉडी होती है। ट्रोफोजोइट एक्टिव होता है और लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन द्वारा विभाजित होता है। इसकी सिस्ट का बनना न्यूक्लियर रिप्लिकेशन के बाद तथा कोशिका द्रव्य विभाजन के पहले प्रारंभ होता है। अतः सिस्ट में 4 न्यूक्लियाई होते हैं। सिस्ट लगभग 10 nm व्यास तक की संरचना है जो 0.3 से 0.5 म्यूएम मोटी भित्ति द्वारा ढकी रहती है। भित्ति एक बाहरी फिलामेंटस लेयर तथा भीतरी मेम्ब्रेनस लेयर से मिलकर बनी होती है। इसकी बॉल का बाहरी भाग 7 से 10 nm फिलामेंटस से बने एक जाल द्वारा ढका रहता है। सिस्ट में उपापचय दर ट्रोफोजोइट की 10 से 20% तक ही होती है। यह ट्रोफोजोइट की अपेक्षा आकार में अंडाकार तथा पर्यावरणीय प्रतिरोधक होती है। इस रोग का संचरण इसी अवस्था में होता है। सिस्ट ठंडे पानी में महीनों तक जीवित बनी रहती है। इस पर क्लोरीनेशन तथा ओजोनोलाइसिस आदि का प्रभाव भी नहीं पड़ता। दोस्तों ये सिस्ट का डायग्राम है। ये है हमारी एक्सोस्टाइल, ये मीडियन बॉडीज, ये न्यूक्लियस। ये पूरा डायग्राम सिस्ट का है।
और इसके इन्फेक्शन के बारे में पता करते हैं। यह पैरासाइट सिस्ट के रूप में भोजन तथा जल में पाए जाते हैं, जो एलिमेंट्री कैनाल में भोजन या जल के साथ पहुंच जाते हैं। ये इंटेस्टाइन में पहुंचने के आधा घंटे बाद एक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं, क्योंकि इनकी सिस्ट भोजन की अम्लीयता के कारण फट जाती है और सिस्ट से ट्रोफोजोइट्स बाहर निकल आते हैं। ये वाइल डक्ट में प्रवेश कर जाते हैं। इनका विभाजन इंटेस्टाइन की डियोडिनम में होता है। ट्रोफोजोइट्स बॉडी में गतिशील रहते हैं। इनके मूवमेंट को गर्की मूवमेंट कहते हैं। इंटेस्टाइन में ये अपना भोजन ग्रहण करते रहते हैं। ये एक दिन में बहुत बड़ी संख्या में सिस्ट का फॉर्मेशन करते हैं। इनमें बाइनरी फिजन तथा मल्टीपल फिजन द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये सिस्ट में परिवर्तित हो जाते हैं। इस सिस्ट में से 2 जियार्डिया ट्रोफोजोइट्स में बदलते हैं। सिस्ट फॉर्मेशन के समय अपनी सिस्ट के चारों ओर एक मोटी प्रतिरोधी वॉल का सिक्रेशन करता है और यह फिर सिस्ट के अंदर विभाजित हो जाता है। ये सिस्ट फेकस के साथ बॉडी से बाहर निकल आते हैं और किसी अन्य होस्ट की बॉडी में वाटर तथा फूड के साथ प्रवेश कर जाते हैं। ये मोनोजेनेटिकल एनिमल होता है। दोस्तों, इसकी लाइफ साइकिल जियार्डिया लैम्बिया के जीवन चक्र में 2 अवस्थाएं पाई जाती हैं। सिस्ट व ट्रोफोजोइट जीवन चक्र प्रारंभ में एक नॉन इन्फेक्टिव सिस्ट से होता है। ऐसी सिस्ट रोगी मनुष्य या अन्य जंतुओं के मल में उपस्थित होती है। सिस्ट दोहरी भित्ति की उपस्थिति के कारण एक प्रतिरोधक संरचना है, जिस पर ताप के बदलाव शुष्कन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह अन्य जीवों के हमले से भी सुरक्षित होती है। इसका विशिष्ट लक्षण 4 न्यूक्लियाई की उपस्थिति तथा संकुचित कोशिका द्रव्य है। सीवर से संदूषित खाद्य व जल द्वारा यह होस्ट के शरीर में पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर यह सक्रिय ट्रोफोजोइट में बदल जाती है। पोषक से पर्याप्त न्यूट्रिशन ग्रहण करने के बाद ट्रोफोजोइट में बाइनरी फिजन द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। विभाजन लॉन्गिट्यूडिनल होते हैं। इस प्रकार बने ट्रोफोजोइट व सिस्ट भी मल के साथ शरीर में बाहर आते रहते हैं। बाह्य वातावरण में सिस्ट ही जीवित बच पाने तथा संक्रमण कर पाने में सक्षम होती है। इसका ट्रांसमिशन रोगी का संचरण संदूषित जल व खाद्य पदार्थों द्वारा होता है। संक्रमित व्यक्ति से सीधे संपर्क द्वारा भी रोग संचरित हो सकता है, अर्थात यह फेशियल ओरल रूट द्वारा होता है। सिम्टम्स, इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं? इन्फेक्टेड पर्सन्स में से लगभग 2/3 लोगों में किसी प्रकार के लक्षण प्रकट नहीं होते। पैरासाइट के मनुष्य के शरीर में पहुंच जाने के 1 से 3 दिन बाद लक्षणों का प्रकट होना प्रारंभ होता है। रोगी को अत्यधिक तीव्र अतिसार होता है तथा बहुत अत्यधिक गैस बनती है। मल दुर्गंधयुक्त तथा चिकना हो जाता है। पेट में गड़बड़ के साथ ऐंठन, सूजन, भूख की कमी तथा जी मिचलाना जैसे लक्षण भी उत्पन्न हो सकते हैं। कुछ मामलों में संक्रमण क्रोनिक हो जाता है। यह ऐसे लोगों में अधिक होता है जिनमें इम्यूनोग्लोबिन की कमी हो। डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, निदान व उपचार। इन्फेक्शन की पहचान के लिए मल का सूक्ष्मदर्शी परीक्षण परजीवी की उपस्थिति देखने के लिए किया जाता है। संशय की स्थिति में छोटी आंतों के जेजुनम भाग की बायोप्सी की जाती है। बायोप्सी में ऊतक के एक छोटे से हिस्से का सूक्ष्मदर्शी विश्लेषण किया जाता है। एंटीजन परीक्षण भी किया जाता है।
तीव्र जियार्डियासिस बिना किसी उपचार के स्वतः ठीक हो जाता है, लेकिन मेट्रोनिडाज़ोल के सेवन से रोग से आसानी से मुक्ति मिल जाती है तथा रोग की रोकथाम में भी मदद मिलती है। अन्य औषधियाँ, इसके उपचार के लिए जो औषधियाँ जो एग्जाम में पूछ सकता है वो हैं टिनिडेज़ोल, नेटार्ज़ोक्साइनाइड, अल्बेंडाज़ोल। इसकी प्रिवेंशन रोकथाम, खाना खाने या परोसने से पहले हाथों को अच्छी तरह साबुन से धोना चाहिए। दूसरा है खाने को संदूषित होने से बचाने का प्रयास करना चाहिए, अर्थात खाने को साफ सुथरे पात्र में रखना, ढककर रखना आदि। पानी का उपचार, पानी को 2 मिनट तक उबालने पर इसमें उपस्थित सारे रोगाणु नष्ट हो जाते हैं। पालतू पशुओं में जियार्डियासिस की रोकथाम व नियंत्रण। अनेक पालतू पशुओं में जैसे कुत्ता, बिल्ली, बकरी, बछड़ा आदि में जियार्डियासिस एक सामान्य रोग है। कुत्तों में संक्रमण की दर बहुत अधिक होती है तथा कुत्ते के पिल्ले वयस्क की अपेक्षा रोग से अधिक प्रभावित होते हैं। रोग की रोकथाम व नियंत्रण के सिद्धांत मनुष्य में रोग के नियंत्रण से अलग नहीं है। रोगी के कुत्ते या अन्य जानवर को पृथक्कृत कर उसका इलाज किया जा सकता है। ऐसे स्थान जहां अनेक पशु निवास करते हों, वहां एक जंतु में लक्षण दिखाई देने पर या परीक्षण में अनेक संक्रमण सिद्ध होने पर सावधानी के रूप में सभी को एक साथ उपचार दिया जा सकता है। पशुओं का पीने का पानी साफ होना चाहिए तथा मल निस्तारण की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। पशुओं के रहने के स्थान व उनकी गतिविधियों के चुने गए घास के मैदान पर डिसइंफेक्टेंट का प्रयोग करना चाहिए। और ये है क्वारंटाइन नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए। उपचार में मेट्रोनिडाज़ोल या टिनिडेज़ोल का प्रयोग काफ़ी प्रभावकारी सिद्ध हुआ है। ऐसे पौधे से प्राप्त बर्बेरिन सल्फोनेट का भी प्रभावी है। इसे बीवर ज्वर भी कहा जाता है क्योंकि यह रोग बीवर पाए जाने वाले जलाशयों में तैरने से लग जाता है। दोस्तों, ये था हमारा कंप्लीट जियार्डिया जिसको हमने आपके सामने पेश किया। अच्छा लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।